पति की शक करने की आदत के चलते हुए घरेलू विवाद के बाद पति ने अपनी ही पत्नी की हथौड़े से सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। ये घटना नंदनवन के झोपड़पट्टी गली नंबर 12 में बीती रात को हुई। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका 38 वर्षीय अर्चना भारस्कर थी, जो कि मूलतः अमरावती की रहने वाली थी, जबकि आरोपी 48 वर्षीय रमेश भारस्कर बताया जा रहा है। रमेश की अर्चना के साथ दूसरी शादी है। उसे 9 साल की और 6 साल की 2 बेटियां भी हैं। बड़ी बेटी उसके साथ ही रहती है, जबकि छोटी बेटी का पालन पोषण बचपन से ही अर्चना का भाई करता है, जो कि अमरावती में ही रहता है। बीती रात उनके बीच हुए घरेलू झगड़े के बाद रमेश ने अर्चना के सिर पर हथौड़े से कई बार कर हत्या कर दी थी। हालांकि मंगलवार सुबह इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रमेश की अर्चना के साथ दूसरी शादी है। उसकी शराब पीने और शक करने की आदत के चलते ही उसकी पहली पत्नी शादी के 6 महीनों के बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी। 6 साल पहले घरेलू झगड़े के बाद अर्चना भी उसे छोड़कर अमरावती बच्ची को साथ लेकर अपने मायके रहने चली गई थी। करीब 1 साल पहले रमेश की तबीयत खराब होने के बाद अर्चना दोबारा नागपुर आई। तब उसने लोगों के घरों में भांडे बर्तन मांजने का काम कर 40,000 रुपये इकट्ठा किए और रमेश का इलाज करवाया, जिसके बाद अर्चना दोबारा उसके साथ ही रहने लगी। रमेश पहले साप्ताहिक बाजारों में मछली बेचने का काम करता था, परंतु कुछ महीनों से उसने ये काम भी छोड़ दिया था। लिहाजा अर्चना ही लोगों के घरों में काम कर अपनी बच्ची और पति का पालन पोषण कर रही थी। 2 दिन पहले भी उसका अर्चना के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते घटना वाले दिन आरोपी की बुआ वर्धा निवासी बेबीबाई नेमाड़े उसे समझाने के लिए नागपुर आई थी। रात करीब 11 बजे तक नंदनवन झोपड़पट्टी स्थित आरोपी के छोटे भाई अशोक भारस्कर के घर में मीटिंग चलती रही, जिसके बाद अर्चना ने अपनी बेटी को चाचा के घर में ही सुला दिया और सुबह काम पर जल्दी जाना पड़ता है कहते हुए अपने घर सोने आ गई। शराब के नशे में धुत होकर रमेश तब घर पहुंचा और फिर एक बार अर्चना के साथ झगड़ा किया। रात में ही उसने हथौड़े से अर्चना के सिर पर कई बार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सुबह खून से सने कपड़े उतारकर उसने नहाना धोना किया और घर को बाहर से लॉक करने के बाद सुबह करीब 5 बजे पास में ही स्थित एक पान ठेले पर घूमने के लिए निकल गया। वहीं से उसने अपनी बुआ को फोन कर हत्या करने की बात बताई, जिसके बाद बुआ ने छोटे भाई अशोक को फोन पर इसकी जानकारी दी। अशोक जब रमेश के घर पहुंचा तो उसे घर पर ताला लगा हुआ दिखा। जब उसने खिड़की से झांका तो उसे खून से लथपथ अर्चना घर में पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके बाद अशोक ने रमेश को पास ही स्थित पान ठेले पर जाकर ढूंढा और चाबी लेकर जब घर में दाखिल हुआ तो उसे अर्चना खून से लथपथ घर में मृत मिली। इसके बाद इस घटना की जानकारी अशोक ने ही पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद आरोपी को भी पुलिस ने परिसर से ही ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। नंदनवन पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच कर रही है। अरे 10 ते 11च्या दरम्यान ते घरी होती, माझ्या बहिणीबरोबर बोलत होती। त्याची मोठी मुलगी बी होती आणि मोठी मुलगी झोपली इथंच माझ्या घरी। तिने म्हटलं का माझ्या घरी झोपून द्या, तर ते म्हणे नाही म्हणे मी कामाला जायचं आहे म्हणे सकाळी, तर मी जातो म्हणे। तर मग ते 11 वाजताच्या आसपास ते घरी निघाली। मग आम्ही गेट बंद केला, ती आपल्या घरी गेली। मग रात्री 12च्या नंतरच ही घटना घडली असेल बहुतेक, कारण की तोपर्यंत काही आवाज बी नाही आला ना। आणि सकाळी फोन आला, यानं फोन केला म्हणते आत्याला का मी याला मारलं म्हणून। तर मग आत्यानं मला फोन केला का हे असं खरी गोष्ट आहे का। तर मग आम्ही पाहायला गेलो तर लॉक दिसला दरवाजाला। तर आवाज बी दिला तर आवाज काही आला, रिप्लाय काही आला नाही। तर मग ह्या बाहेर दिसला रोडावर, तर त्याच्यापासून चाबी आणली, कुलूप खोललं आणि पाहिलं तर ते झोपली होती आणि पुरा रक्त सांडलेलं होतं, मरून पडली होती। पोलीसवाले मी स्वतः आलो इथं ठाण्यामध्ये, त्याने सांगितलं असं, तर त्यानं तुरतमध्ये ते संघ आले, त्याने घटनास्थळ पाहिलं आणि त्याला तिथं हे पुरं हे तपासणी केली, सगळं पाहिलं। त्यानं हातोडीनं मारलं आहे असं आढळलं। पोलिसांनी त्याला पकडलेलं आहे, आतमध्ये टाकलं आहे आणि